नमस्कार, मैं हूं नीरव जोशी और बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस इंडिया टीवी में। तो इस वक्त हम सूरत के उगत में आए चक्रधर सोसाइटी के अंदर आए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो कि कमर्शियल डोम्स बने हुए हैं। और यहां पर जो डोम्स हैं ये अलग अलग प्रकार के जो बिज़नेस होते हैं जिनको यहाँ पर रेंट पर दिए जाते हैं। यहाँ पर कई इवेंट्स वाले जो हैं वो अपना सामान वगैरह रखते हैं और इवेंट के जो काम करने वाले मजदूर होते हैं वो भी उस डोम के अंदर ही रहते हैं। ऐसे कई सारे डोम्स हैं, कोई कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का हो, कोई सेंटरिंग का हो, कोई फैब्रिकेशन का हो, इस तरह की कोई छोटी मोटी फैक्ट्रीज़ को यहाँ पर ये डोम जो है ये रेंट पे दिए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो किराएदार जो मकान बना करके किराए पे देते हैं, तो ज़्यादा किराया कैसे उनको मिल सके इस लालच के अंदर यहाँ पर जो है ये डोम बनाए जाते हैं। पर इस डोम के अंदर जो है ये फायर सेफ्टी का और जितनी भी जो सुविधा होती है उसका पूरी तरह से जो है ये अनदेखा किया जाता है और सिर्फ रेंट यानी कि किराया ज़्यादा से ज़्यादा मिले इस लालच के अंदर यहाँ पर ये डोम बनाए जाते हैं। अगर यहाँ पर राजकोट के जैसी अगर कोई घटना होती है तो कौन इसके पीछे जिम्मेदार रहेगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। देखिए ये भाई हमारे अभी यहाँ से गुजरे हैं, अभी इनको पूछते हैं हम कि यहाँ पे कितने सालों से ये फैक्ट्री चला रहे हैं और इसके अंदर किस तरह की सुविधा है। हम अंदर जाकर के जो ये पूछने का प्रयास करते हैं। भैया आप यहीं पे रहते हैं क्या? रात को सोते भी यहीं पर हैं, खाना भी यहीं पे बनाते हैं, खाना यहीं पे बनाते हैं और ये कपड़ा वगैरह भी सब यहीं पे पड़ा है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा हो, राजकोट के अंदर जो घटना हुई आपको पता है? अभी जो राजकोट के अंदर जो घटना हुई गेम जोन के अंदर जहाँ पे आग लगी थी, इतने लोगों की जान चली गई, उसके बारे में आपको कोई जानकारी है? उसके बारे में जानकारी आपको नहीं है। ये सिगड़ी यहाँ पे खाना भी यहीं पर बन रहा है, यहाँ पर ये सब सोए हैं, यहाँ पर रहते हैं, ये कपड़ा यहाँ पे इवेंट का पड़ा है। अगर यहाँ पे कोई आग लगने की घटना हुई तो आपको लगता नहीं कि आपकी जो जान के साथ थोड़ा सा कुछ खिलवाड़ हो रहा है? आपको यहाँ पे कुछ अगर यहाँ पे आग लगने की घटना हुई तो नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर यहाँ पे खाना बनाते बनाते समझो कि आग लग गई तो ये सब सामान तो जाएगा, लेकिन आपकी जान को धोखा है कि नहीं है ना। यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले राजकोट के अंदर ऐसी घटना हुई थी जहाँ 22 लोगों की जान गई थी। आप यहाँ पे काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से करते हैं कि मालिक कौन है यहाँ पे? क्या नाम है? गोविंद जी। गोविंद जी, यहाँ पे आपके पास कोई सेफ्टी की सुविधा है अगर आग लगती है तो बुझाने के लिए, कुछ ऐसा कुछ यहाँ पर ये है? यहाँ पे आपको इसकी कोई ट्रेनिंग वगैरह दी है? आपको पता है कैसे चलाया जाता है ये? वक्त ये यहाँ पे सिर्फ दिखावे के लिए जो है ये लेकर के रखते हैं, बट ये कैसे चलाया जाता है इसकी कोई जानकारी यहाँ पर इनको नहीं होती। यहाँ पर जो है ये काम करने वाले बेचारे मजदूर हैं जो कि अपना पेट भरने के लिए बाहर से आकर के यहाँ पर रहते हैं, इनके पास कोई सुविधा नहीं होती, तो यहीं पर जो है ये इनको खाना बनाने का भी यहीं पे जो है ये सुविधा दी जाती है। તમારી ફેક્ટરી भी यहाँ ફેક્ટરી તમારી બાજુમાં જ છે કે? ફેક્ટરી તમારી બાજુમાં જ છે? હા, તમારું ગોડાઉન છે, પણ હું તમને શું કહું છું કે અહીંયા આ રીતે રસોઈ પણ બનાવે છે। રાજકોટમાં અત્યારે ઘટના હતી, તમને ખબર હશે ને એની? રાજકોટમાં અત્યારે જે પ્રમાણે ઘટના હતી, તમારું શું કહેવું છે? આ રીતે અગર કંઈ થાય તો પછી લોકોની જીવન સાથે આ છેડા થઈ રહ્યા છે કે નથી થઈ રહ્યા? પણ સેફટી બાટલા તો રાખેલા જ છે સેફટી સાહેબ। બાટલા સાહેબ તો ત્યાં બી હતા ને, રાજકોટમાં એ લોકો સેફટી બાટલાથી બુઝાવતા હતા, પણ થયું સેફટી શું બાટલા તો છે જ કે આગ લાગતા 5 મિનિટ નહીં લાગે, 5 મિનિટની અંદર તો એ કેટલી પરિણામ વિકરાળ સ્વરૂપે એનું ભરી ગયું હતું। ઓછામાં ઓછા 45-50 જેવા 45 થી 50 અહીંયા પતરાના શેડ છે, પણ અત્યારે આજે મજૂર લોકો એ લોકો ટ્રેન નહીં હોય ને આ બધી। બંસલ સાહેબની હે? બંસલ સાહેબની જગ્યા બંસલ સાહેબની આ જગ્યા છે। અચ્છા, ચક્રધર સોસાયટી, બંસલ સાહેબ જે ઓનર છે એમનું નામ છે, જેમણે અહીંયા જે શેડ બનાવીને લોકોને રેન્ટ ઉપર આપેલા છે, પણ કોઈ પ્રકારની આ જે સુવિધા જે છે જેને કે સેફટી જે છે એની કોઈ પ્રકારની વ્યવસ્થા અહીંયા છે નહીં। સેફટીમાં તો અમે બાટલા સાહેબ રાખેલા જ છે, બરાબર છે। મારી વાત સાંભળો, આ બાટલા જે છે અત્યારે તમને કહું કે તમે ચલાવીને બતાવો તો તમે ચલાવી શકે, એની માટે ટ્રેનિંગ જોઈએ ને। તમને થોડી ખબર છે બાટલા કઈ રીતે ચલાવે કે એનું કઈ રીતે કરાય? અત્યારે રાજકોટમાં બી ત્યાં સેફટી બાટલાથી જે લોકો કરવા ગયા હતા પણ નહીં થયું ને। જે પ્રોબ્લેમ થયેલો છે, ઉપર લોકો રમતા હતા, બરાબર, એ લોકોને ખ્યાલ જ નહીં આવ્યો। હા, આગ લાગેલી નીચે રાજકોટમાં એ તો કોઈ પણ ઘટના કોઈને ખબર થોડી હોય। ઓલરેડી બધા અંદર એસીમાં હતા તો એનો અવાજ કોઈને આવ્યો જ નહીં બિલકુલ। જ્યારે બ્લાસ્ટ થયો ત્યારે અવાજ આવ્યો। હલામાં ઇસ્યુ એમાં કોનો ઇસ્યુ ગણવો આપણે? હા સર, ઘટના તો ક્યાં બી ઘટી શકે, એ કોઈ પ્રકારે કઈ છે નહીં, વાંધો નહીં। ચલો, ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો।